हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का आखिरी टॉपिक, यानी आज हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है। हम देख चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हम ह्यूमंस में, हम मानवों में, हम मनुष्यों में, इंसानों में बोलूँ मैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है हम पूरी प्रोसेस देख चुके हैं। हम ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं, हम ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, हर चीज़ हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। आज बारी है पढ़ने की कि भाई रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है। तो जानिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन होता है दो टाइप्स का। कितने टाइप्स का? दो टाइप का। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे बोलते हैं वायु श्वसन। क्या बोलते हैं? वायु श्वसन। और एक होता है स्टूडेंट्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे बोलते हैं अवायु श्वसन। बहुत ही आसान है ये चीज़, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगी। देखो, एरोबिक यानी वायु श्वसन, एयर जिसमें हो, या मैं बोलूं जब ऑक्सीजन हो, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि देखिए, वह श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या जो ऑक्सीजन के होने पर ही हो, उन्हें बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ चुके हो, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने किया कि हमारे पास है ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाता है पायरुविक अम्ल, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता था? हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा यानी एनर्जी बनाता था। याद है? तो देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हो कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन या वायु श्वसन। अब जानिए ये किसमें होती है? तो ये होती है प्लांट्स में, यानी पौधों में। ठीक है, जंतुओं में यानी एनिमल्स में, ह्यूमंस में यानी हम में क्या होता है? वायु श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खास टाइप की है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत जनों को इसमें डाउट रहता है कि भाई प्लांट आखिर करते क्या हैं, और प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन यानी श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों इकट्ठे जोड़कर समझाऊंगी कि कैसे होते हैं। ठीक है, अभी क्या पढ़ते हैं? अभी देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यही है जो आज की क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। एरोबिक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने दिनों से हम एरोबिक ही पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एयर की प्रेजेंस में एरोबिक यानी वायु, तो एयर की ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी ऑक्सीजन ना होने पर क्या होगा? एनएरोबिक। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है स्टूडेंट्स? आपको पढ़ना है, देखो इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से। आपको पढ़नी है दो चीजें। एक बार जब ऑक्सीजन ना हो तब क्या होगा, और एक बार जब ऑक्सीजन की कमी हो तब। देखो, जब ऑक्सीजन नहीं होती और श्वसन होती है, वो भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन होती तो है लेकिन कम होती है, तब भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो समझिए इन दोनों की डिटेल। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये किस में होती है। ये ईस्ट में यानी खमीर में होती है। खमीर के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जो ईस्ट होती है ना, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी ऑक्सीजन की ना होने पर भी अपना श्वसन करती है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मैं मेरा रेस्पिरेशन नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। लेकिन ईस्ट जो है वो बिना ऑक्सीजन के काम करती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे? ये होती है मांसपेशियों में, मांसपेशियों में यानी ह्यूमन की मसल्स में, यानी जो हमारी मांसपेशियां है ना, वहां पर ऑक्सीजन की कमी में रेस्पिरेशन होती है। कैसे, ये हम जानेंगे अब। देखो, आप लोग अच्छे से जानते हो कि हमारे पास होता क्या है? हमारे पास होता है ग्लूकोज। तो वैसे ही ईस्ट के अंदर भी क्या होता है? ग्लूकोज। ईस्ट क्या करती है? पहले ग्लूकोज से
पायरुविक अम्ल बनाती है। जितना हम पहले कर चुके हैं वही का वही है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक अम्ल बनाती है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब ईस्ट में क्या होता है, देखो किस में बोल रही हूं मैं, ईस्ट में यानी खमीर में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी -O2, जब ऑक्सीजन ना हो तो हम में क्या बनती थी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। इनमें क्या बनता है, इनमें बनता है C2H5OH, यानी बनता है क्या, इथेनॉल, यानी बनता क्या है, शराब, यानी क्या बनता है, दारू बनती है। साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट के अंदर यानी खमीर के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनता है, शराब बनती है। तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे पता लगेगी कि भाई इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में शराब कैसे बनती है, वो बहुत सारे ईस्ट को रेस्पिरेशन करवाते हैं, यानी ईस्ट के अंदर श्वसन की प्रक्रिया चलवाते हैं ताकि उन्हें क्या मिल जाए, C2H5OH यानी इथेनॉल। क्लियर है ये बात। अब बात करूं मैं मांसपेशियों की। अच्छा एक और चीज़, इस पूरी प्रोसेस को स्टूडेंट्स, इस पूरी प्रोसेस को एक खास नाम से जाना जाता है जो कि है फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। किस में होता है, ईस्ट में, ठीक है। बनता क्या है, शराब यानी इथेनॉल। बस यही क्वेश्चन आएंगे। पहली, किण्वन की प्रोसेस किस में होती है, ईस्ट में होती है। किण्वन के दौरान क्या बनता है, शराब बनती है। शराब बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन का होता है। क्लियर। अब बात करती हूँ मैं मसल्स की। तो देखो वही का वही, हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। उस ग्लूकोज को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, तो वो क्या बन गया, पायरुविक अम्ल बन गया। अब मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, मसल्स की, यानी मांसपेशियों की। तो मैंने यहाँ लिख दिया मसल्स। ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, तो मैं यहाँ लिख दूं ऑक्सीजन की कमी, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अब ये होता कब है, देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम बार बार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं, तो आपने देखा है कि जब हम जल्दी कोई काम करते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती है, हम जोर की लंबी सांसें लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लगातार जब काम कर रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में हम लगातार काम कर रहे हैं, और लगातार काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से ही हमें एनर्जी मिलती है। यानी एक्सरसाइज के दौरान हमें बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए हम ज़्यादा सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अंदर ले सकें। लेकिन इतना सांस लेने के बावजूद भी उतनी ऑक्सीजन जितनी कि हमारी मांसपेशियों को ज़रूरत है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, यानी ऑक्सीजन कम रह जाती है, जितनी उसको चाहिए उससे कम रह जाती है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा की बजाय बन जाता है लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। वही अम्ल है ये जो दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और साथ में बनती है कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, ठीक है, कुछ ऊर्जा। तो आपको समझ में आया कि हमारी बॉडी में, अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं या बार बार सीढ़ियाँ चढ़ के उतरते हैं तो हमारी मांसपेशियों में अकड़न, हमारी मांसपेशियों में दर्द, हमारी मसल्स में पेन क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन गया है, और ये होता है ठोस पदार्थ, जब वहाँ पे इकट्ठा हो गया है तो वो वहाँ पर दर्द करवाएगा। अगली चीज, जब हम उसी दर्द वाली जगह पर गरम पानी का सेक कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जब हम गर्म पानी का सेक वहाँ पे करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और साथ ही साथ वहाँ की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो तेज ब्लड को फ्लो करवाने लग जाती है, और ब्लड तेज फ्लो करेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन भी तेज फ्लो करेगी। समझ में आया। तो अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा कि भाई हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, आप बोलोगे अवायु श्वसन।
कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में। मांसपेशियों में अवायु श्वसन से मसल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड कहाँ इकट्ठा हो जाता है? हमारी मसल्स यानी हमारी मांसपेशियों में। तो इसी के साथ आपका टॉपिक रेस्पिरेशन जो है वो खत्म होता है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्रीदिंग कैसे होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिका श्वसन कैसे होता है। फिर हमने जाना कि भाई हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है ना उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी में कोई रेस्पिरेशन होता है उसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर पूछ लिया जाए खमीर में कौन सा रेस्पिरेशन होता है तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या बनाता है रेस्पिरेशन से? इथेनॉल बनाता है। मांसपेशियां क्या बनाती है रेस्पिरेशन से? लैक्टिक एसिड बनाती है। तो इसी के साथ और एनर्जी भी बनाती है, ये एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है रेस्पिरेशन खत्म होता है। प्लांट्स के लिए मैं आपको अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।